अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना गया है। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था, और इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। इसी शुभ दिन पर गंगा का अवतरण भी धरती पर हुआ था। इतनी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, सबसे अनबूझ मुहूर्त माना जाता है। राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा और किस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है। इस तिथि को ही अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले लोग इस दिन गृह प्रवेश हो, शादी हो या सगाई जैसे काम करते हैं। ऐसे में अगर इसकी शुभ तिथि के दिन कुछ शुभ संयोग भी बन जाएं तो इस पर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो साल 2024 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस बार अक्षय तृतीया के दिन कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में इन योगों के बनने से आपको क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं। साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जा रही है। तृतीया तिथि का आरंभ 10 मई की सुबह 10:17 से हो जाएगा और 11 मई को रात 2:50 तक तृतीया तिथि रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन शुक्रवार पड़ रहा है और साथ ही सुकर्मा योग भी इस दिन रहेगा। सुकर्मा योग का आरंभ दोपहर 12:07 से होगा और अगले दिन लगभग 10 बजे तक यह योग बना रहेगा। इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:48 तक रहेगा। इस नक्षत्र के स्वामी भौतिक सुखों के दाता शुक्र ग्रह है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में किसी भी तरह का कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभदायक रहता है, बहुत ही शुभ फल देता है। और इसके बाद पूरे दिन भर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र को भी ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही तैतिल और गर्करण का निर्माण भी इस दिन होगा। इसलिए अक्षय तृतीया को बहुत ही खास माना जा रहा है। तो आइए इसके साथ ही इस दिन खरीदारी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और इस दिन पूजा के लिए सबसे सही समय रहेगा सुबह 5:33 से दोपहर 12:17 तक, और वहीं पर खरीदारी करने के लिए पूरा ही दिन शुभ माना गया है। लेकिन सोना चांदी अगर आप दोपहर को 12:15 के बाद खरीदें तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ साबित होगा आपके लिए, क्योंकि दोपहर के बाद सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा और इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और पूरे साल भर धन धान्य की कमी नहीं होगी। अक्षय तृतीया के दिन दान करना भी एक इसका महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और इस तरह गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच में कपड़े, भोजन और अन्य सामान वितरित किए जाते हैं। इस शुभ दिन का उत्सव अत्यंत भक्ति और परिश्रम के साथ पूजा करने से पूरा होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करें या नहाते समय एक बाल्टी में गंगा जल के कुछ बूंदे मिला लें। फिर उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और पूजा स्थल को जल छिड़क कर साफ कर लें। पूजा के स्थान पर चौकी रखें और चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें। फिर उसके बाद भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखें और देवी लक्ष्मी की मूर्ति भगवान विष्णु के बाईं ओर रखें। चौकी के दाहिने ओर घी का या तेल का दीपक जलाएं और एक कलश लें, उस पर हल्दी लगाएं और सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। कलश में कुमकुम और हल्दी मिलाकर जल भर दें और इसके अंदर सिक्के और आम के पत्ते रखें। फिर ऊपर से नारियल रखें। उसके बाद कलश को चौकी पर रखें और पूजा शुरू करने से पहले गणेश भगवान का आवाहन करें। उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें फल, फूल, अक्षत और दक्षिणा चढ़ाएं। जनेऊ भी अर्पित करें गणेश भगवान को। इसी प्रकार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को कुमकुम मौली अर्पित करें और अक्षत चढ़ाएं। विष्णु भगवान को जनेऊ भी अर्पित करें।
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें और नैवेद्य भी अर्पित करें। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की आरती करें और उसके बाद सुख और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने, नई वस्तुओं के खरीदने और शुभ कार्य करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन किए गए पुण्य का फल कई गुना बढ़कर मिलता है और किए गए पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, जिसमें किए गए पुण्य का कभी भी क्षय ना हो। तो अक्षय तृतीया से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।